वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, मज़े में हूँ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माय इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो आज बात करेंगे व्लॉगर की एक वीडियो के बारे में। आई एम रियली सॉरी, मेरी बहुत माज़रत करूँगी कि मैं काफ़ी लेट इस वीडियो पे बात कर रही हूँ। यार रिएक्शन वाले इतनी वीडियो बनाते हैं कि वो लोग मुझे अपनी वीडियो से फुर्सत ही नहीं लेने देते कि मैं व्लॉगर्स को ठीक से फ़ॉलो अप कर सकूँ। पर आज जो मैं जिस वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ वो बलवा कुक्स ऑफिशियल की एक वीडियो के बारे में बात कर रही हूँ, जिसमें वो उस पे रिएक्शन वालों ने भी काफ़ी वीडियोस बनाई और मेरे माइंड में था कि मैं बनाऊँ, लेकिन मैं थोड़ी दूसरे टॉपिक्स में फंस गई थी, जिसका टाइटल आई थिंक कुछ इस तरह का था, जो लड़कियां जुल्म नहीं सहें और समथिंग लाइक दैट। तो सबसे पहले तो उनके व्लॉग पे जो मैं ये रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ, तो सबसे पहले मैं उनके व्लॉग के बारे में बात करूँगी कि वो उस व्लॉग में शामी कबाब बनाना चाह रही थी, पर वो हलीम बन गया। तो बड़ा मुझे ना फ़नी और क्यूट भी लगा, कह लें कि इट्स ओके, हो जाता है, हर किसी से ब्लंडर्स होते ही हैं। मैं खुद बहुत खाने बनाने का शौक़ रखती हूँ, शेफ़ आप मुझे कह सकते हैं, क्योंकि मुझे माशाल्लाह बहुत शौक़ है खाने बनाने का और मैं नए-नए हर तरह के खाने बना लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये तो मैं अभी रिएक्शन की दलदल में फँस गई हूँ, वरना पलवश आंटी ये कितनी आसान रेसिपी है ना शामी कबाब बनाने की, और बेकरी स्टाइल यकीन माने। कभी मौका पड़ा तो इंशाल्लाह दूँगी। आई एम सॉरी, आप मुझसे बहुत अच्छा बनाती हैं, आप माशाल्लाह शेफ़ हैं। पर जैसे आपको एक शामी कबाब में एक्सपर्टीज़ नहीं है, मुझे उसमें है, तो इसलिए मैंने ऑफ़र कर दी। तो दैट वाज़ सो क्यूट। तो इस व्लॉग के बारे में आगे बढ़ते हैं। उसमें पलवशा जी ने निशात लाइनिन के कोई न्यू ड्रेसेस वगैरह ट्राई किए थे। तो मैं कहना चाहूँगी पलवशा जी, यू आर वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है माशाल्लाह आप। अल्लाह आपको नज़र बद से बचाए। बाकी इस वीडियो में जो मेन चीज़ थी वो था उनका जो एंड में उन्होंने एक टॉपिक रखा था, जिसके बारे में काफ़ी उसको मोल्ड कर दिया गया, उसको बिल्कुल ही ना डिफरेंट उस पे दिखाया गया कुछ रिएक्शन वालों ने, कि खुदा ना खास्ता वो ये मैसेज दे रही हैं कि जो लड़कियां अपनी शादी में सफ़र कर रही हैं वो डिवोर्स ले लें, उन रिश्तों से निकल जाएं। फिर मैंने अभी जब उनकी वीडियो देखी, काफ़ी सारी रिएक्शन वालों की देखने के बाद, कि सच में कोई ऐसे एडवाइस तो कोई भी नहीं करेगा। आई थिंक दैट इज़ सो स्टूपिड टू इवन थिंक लाइक दैट, कि कोई भी आके पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये कहेगा कि आपका रिश्ता ख़राब है तो आप उससे आज़ादी ले लें, डिवोर्स ले लें। नोबडी कैन एवर डू दैट। आई मीन इस तरह से चीज़ों को पलट कर दिखाया जाता है। तो फिर मैंने उनकी वीडियो जाकर देखी। मुझे एक्सपेक्टेड था कि इन लोग की बातें मोल्ड हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, और वही हुआ। तो वो अपनी वीडियो में बता रही थी कि बहुत से ऐसी लड़कियां हैं जो ऐसी टॉक्सिक मैरिजेस में स्टक हो चुकी हैं, कि वो बेचारियां बस लाइक अ डोर मैट एज शी सेट, वो उनको बस रंधेड़ा जा रहा है, उनका यूज़ किया जा रहा है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, बट उनकी जो एक वर्थ होती है वो नहीं है। हालांकि हमारा जो इस्लाम है उसमें कहते हैं ना कि औरत को तो असल इज़्ज़त, असल हुकूक दिलाए ही हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने है, वरना ज़माना जाहिलियत में तो औरत के साथ बहुत औरत की बेहरमती हुई थी, उनके साथ जुल्म होता था। लेकिन हमारे नबी ने बताया कि एक औरत कितनी इज़्ज़त के काबिल है, उसके पैरों तले जन्नत है, और शौहर के क्या हकूक़ हैं शौहर बीवी के ऊपर, और बीवी के क्या हकूक़ है शौहर के ऊपर, सारी चीज़ें हमारे इस्लाम में वाज़े की गई हैं। तो उसी रिलेटेड मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी। और जो मेरी बहनें हैं जिनके साथ बुरा हो रहा है, जिनकी आए दिन बेइज्जती की जाती है, उनसे मैं पूछना चाहूँगी, जिस औरत को हमारे नबी पाक ने इज़्ज़त दिलाई है, इज़्ज़त से नवाज़ा है, तो उसकी इज़्ज़त ख़राब करने वाले, उसको बेइज्जत करने वाले नाहक हम कोई और कैसे होता है, हम क्या हो सकता है, हम किसी को इतना हक क्यों देते हैं कि जब हमारे नबी ने हमें इज़्ज़त दिलाई है तो हम क्यों किसी को ये राइट देते हैं कि वो हमारी डिसरिस्पेक्ट करे। तो मैं इसी बात को कंटिन्यू करके बात करना चाहूँगी। तो मैं पूछना चाहूँगी अपनी बहनों से, जो इस तरह की चाहे वो एज़ शी सेड कि शादी का रिश्ता है या दोस्ती का रिश्ता है, किसी का भी XYZ रिश्ता है, बट मेनली यहाँ पर शादी के रिश्ते की बात हो रही है। तो जब हमारे नबी ने हमें इज़्ज़त दिलाई है इस माशरे में, इस्लाम में, तो कोई भी कौन इतना राइट रखता है कि उसको हमसे छीने या हमें डिसरिस्पेक्ट करे। वाई कॉम्प्रोमाइज़ इन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट जो होती है ना, सबसे पहले होनी चाहिए इंसान के लिए अपना आप। क्योंकि आप मुझे एक बात बताएं, सुसाइड क्यों हराम है? अल्लाह ने क्यों सुसाइड हराम करी है? इसलिए हराम की क्योंकि ये जो हमारी बॉडी है, हमारे जो मेंटल हेल्थ है, हमारे जो हर एक चीज़ है ना, ये अल्लाह पाक की अमानत है, इसे हमें लौटाना है। तो हमें राइट नहीं है कि हम इसको डैमेज करें, और ना ही किसी को डैमेज करने दें इन एनी वे।
कहते हैं ना कि ज़ाहिर-सी बात है, शादी एक ऐसा रिश्ता है कि उसमें कुर्बानियाँ बनती ही हैं, डेफ़िनेटली बनती हैं। बल्कि मेरा तो ये मशवरा है कि शादी के जो शुरू के 2-3 साल जो होता है ना, उसमें तो बंदे को देनी ही कुर्बानियाँ पड़ती हैं। वो एक शुरू के कुछ मंथ्स का पीरियड होता है, जो एक फ़ेयरी टेल होता है। उसके बाद बैक टू रियलिटी चेक आता है। फिर आपको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, समझना पड़ता है लोगों को, क्योंकि लड़की न्यू घर गई होती है, तो उसको ज़्यादा एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो मेरा मानना है कि शादी में कुर्बानी देनी पड़ती है। और लेकिन मेरा ये भी एक मानना है जो मैं अपनी बहनों से शेयर करना चाहूँगी, कुर्बानी उसके लिए दो जो उस कुर्बानी की कदर को समझे, उस कुर्बानी को वैल्यू करे। ऐसे लोगों के लिए कुर्बानी देने का फ़ायदा नहीं है, जो उसकी कदर को ही नहीं जाने। ऐसे लोगों के लिए तो आप जान भी दे देंगे ना, वो उस चीज़ पे भी ना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ के आगे निकल लेंगे, एहसास उनमें तब भी नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों पे कुर्बानी देने का मुझे नहीं लगता फ़ायदा होता। पता है क्या है, ज़िंदगी जो है ना, खुदा का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ी नेमत है। और ज़िंदगी की कदर मैं कहती हूँ कि उन लोगों से पूछें जिनकी ज़िंदगी मतलब ख़त्म होने वाली है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे बिस्तर मर्ज़ पे पड़े हैं, या जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि आपके पास 1 साल पड़ा है, आपके पास 1 महीना पड़ा है। वो बेचारे किस तरीके से इस ज़िंदगी के लिए तड़पते होंगे कि काश हमें और टाइम मिल जाता। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी अल्लाह दुनिया है, इतने हज़ारों करोड़ों लोग हैं, पता नहीं किस पर इस टाइम नज़ा का वक़्त आ गया होगा। अल्लाह पाक आसानी फ़रमाए मुसलमान भाई-बहनों के लिए। तो ज़िंदगी की कीमत उससे पूछें, अगर आपके पास अभी है ना, तो इसको ज़ाया नहीं करें। एक दफ़ा मिलती है, खुश रहकर गुज़ारना सीखें। क्योंकि किसी के लिए अपनी खुशियाँ बर्बाद करने का फ़ायदा नहीं है। खुशियाँ बर्बाद उनके लिए की जाती है जो उस चीज़ की कदर करें। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसे लोग हैं ना, जिनके लिए आप कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा, तो आपको ये गारंटी देती हूँ, आप अपनी जान दे दोगे ना, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के लिए करना वर्थ इट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अभी जैसे ज़ारा का केस था, कितनी अच्छी खूबसूरत लड़की थी, अपने बहन की बेटी थी, लेकिन मसला पता है वहाँ पे क्या था? लोग कदर करने वाले नहीं थे। जब कदर करने वाले लोग नहीं होते हैं, तो फिर वो आपकी हर अच्छी चीज़ से जलने लगते हैं, आपको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, आपको खुश नहीं रहने देते। तो ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूर ही बेहतर है। अपने आप को इतना हल्का नहीं करें कि अपनी ज़िंदगी को, अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को, अपने जज़्बात को इतना आम नहीं करें कि कोई भी उनसे खेल के आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। और आपका वक़्त आप फिर जब अपने बुढ़ापे में ये सोचें कि यार ज़िंदगी अच्छे से गुज़र सकती थी, पर कहाँ किन लोगों में खर्च कर दी, ज़ाया कर दी। ऐसा नहीं करें अपने साथ, पछतावा बहुत बुरी चीज़ होती है। एंड डेफ़िनेटली घर निभाना बहुत अच्छी बात है। फर्स्ट प्रायोरिटी इंसान की यही होनी चाहिए कि इंसान अपना 100 नहीं 200% दे घर बनाने के लिए। पहले तो वैसे मैं एडवाइस करूँगी कि जब शादी करें ना, तभी मैं कहूँगी कि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो जल्दबाज़ी में गलत फ़ैसले कर जाते हैं, या ये सोचते हैं कि नहीं बस इधर ही कर दो, इससे बेहतर कहाँ आएगा, ये वो। ठीक है, मुस्बत सोच है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई रिश्ता आया हुआ है, उसको हम समझ रहे होते हैं कि अब इससे अच्छा कहाँ आएगा, या तो इसी से कर लें। तो ऐसा होता भी है कि उससे अच्छा बाद में नहीं है। लेकिन इस बारे में मैं आपको एक मशवरा दूँगी कि दिल और दिमाग हाज़िर रखें। ज़रा भी डाउट हो ना, रिस्क मत लो। पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है। तो लोगों को देख कर चुनाव करो। ज़रा-सी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। अपने आप को इतना हल्का कम नहीं समझो लड़कियों। अल्लाह ने जो आपके नसीब में लिखा है ना, और जिस इंसान को लिखा है, यकीन माने वो दौड़ के आपके पास आ जाएगा और आपके मामलात भी सेट हो जाएँगे। उस चक्कर में अपने आप को कमतर समझ के किसी ऐसे लोगों का चुनाव नहीं करो जहाँ आपकी पूरी ज़िंदगी फँस जाए और आप फिर बाद में सोचें कि काश मैं थोड़ा और वेट करके कुछ बेहतर लोगों में शादी कर लेती, अपना घर बसा लेती। बाद के जो रिग्रेट होते हैं ना, बड़े ही बुरे होते हैं। तो उनसे बचने का बेहतर तरीका ये है कि इंसान अभी थोड़ा सब्र कर ले। पर ऑफ़ कोर्स इंसान के हाथ में सारी चीज़ें नहीं हैं, तो कभी-कभी इंसान फँस भी जाता है बुरे लोगों में। तो उसमें मैं यही कहूँगी कि अब जैसे आई एम नॉट सजेस्टिंग डिवोर्स, ट्राई योर बेस्ट 200%, बट व्हेन यू सी इट्स नॉट वर्किंग आउट, गेट रिड ऑफ इट। डिवोर्स समझनी है, डिवोर्स समझें। ज़िंदगी कोई इत्ती आम नहीं है कि किसी ऐसे लोगों पे गुज़ार दी जाए जो उसकी कीमत ही नहीं समझें और आपको बिस्तर मर्ज़ पे पहुँचा दें। ट्राई टू वैल्यू योरसेल्फ। अभी जैसे मैं एक वाक़या बताती हूँ, इधर मैं कुछ मेंशन नहीं करूँगी किसका है, किसका नहीं है, बस एक वाक़या बताऊँगी क्योंकि यहाँ पर लोग कहने लग जाते हैं कि मैंने राज़-फ़ाश कर दिए अपने किसी दोस्त के या किसी रिश्तेदार के। नहीं, बस एक रैंडम कहानी सुनाना चाह रही हूँ, असल कहानी है। एक लड़की है, उसके 3 बच्चे हैं और वो उसकी अरेंज मैरिज हुई।
पर वो उसने अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत की, मतलब आप यकीन जाने उसकी खिदमत करना, उसका एहसास करना। पर शौहर के मुँह से कभी एक तारीफ़ का वर्ड उस बेचारे के लिए निकला नहीं। बर्दाश्त करी क्योंकि बैकग्राउंड भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है उसका, वालिद साहब गुज़र चुके हैं। वालिदा खुद भाभीयों भाइयों के साथ रहती हैं, तो भाभियाँ तो आजकल आपको पता है काफ़ी ख़तरनाक भी आ जाती हैं। तो बैग भी कुछ नहीं था, तो बस अपने हस्बैंड को इसने अपनी कुल कायनात बना रखा था 3 बच्चों के बावजूद। पर वही ना कि जब इंसान शुरू से आपकी कदर नहीं कर रहा ना, मैं उन्हीं को कहती हूँ कि जब इंसान आपकी पहले दिन से कदर नहीं कर रहा, जिस इंसान के लिए आपके लिए 2 तारीफ़ के वर्ड नहीं निकल रहे, पूरे दिन बीवी अपने आप को घर के कामों में घिसा रही होती है, बच्चे सँभाल रही होती है, शाम को आके एक मर्द उसको ज़रा सी तारीफ़ ना बोले और वही मुँह बना के बैठा रहे, तो उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं? फिर ये बेवकूफ़ी है लड़कियों की, वो उन ऐसे शख्स से उम्मीद रखनी है। तो वही बात है, आके उसने इतने शादी के मेरे ख़्याल से 12 साल बाद उनको जनाब को कोई और समझ आ गई और उनका किसी और से अफ़ेयर चल गया, जिसका इनको बेचारी लड़की को पता चल गया। तो ये बेचारी रोने लगी, प्यार करती थी, मजबूर थी, और शौहर है, दिल के हाथ भी मजबूर, फिर शौहर भी है, बच्चों का बाप भी। उस लड़की के वालिदैन के घर गई, बोला कि आप अपनी बेटी को समझाएं, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, वो मेरे शौहर के साथ घूम रही फिर रही हैं, खा रही हैं, वगैरह वगैरह। वो अपने घर आई, उस लड़की ने वो अपने घर गई होगी जिससे उनके हस्बैंड का अफेयर चल रहा था। तो उन्होंने जाके उनके हस्बैंड को कॉल की कि तुम्हारी बीवी मेरे घर आके आग लगा के गई है, मेरे वालिदैन ने मुझे सुनाई है। उनके शौहर को इतना गुस्सा आया कि उनकी बीवी क्यों उनकी माशूका के घर चली गई शिकायत लगाने। उन्होंने जाके उसी टाइम उस औरत से निकाह कर लिया और उसको इसी घर में ले आए इसके सामने। ये बेचारी देखती हुई रोती रही और वो उसी घर में ड्राइंग रूम में चले गए और कहने लगे इसके लिए कुछ अच्छा खाना बना के लाओ। तो ये सिला मिला उस औरत को जिसने अपने घर वालों को छोड़ा, जिसने अपने वक्त को, अपनी जवानी को अपने शौहर और बच्चों में निकाला, 3 बच्चे किए, उनकी परवरिश की, और उस बंदे को उस लड़की का एहसास दिख गया जो उसके साथ 2 दिन पहले से और उसके वालिदैन ने उस पर आवाज़ ऊँची कर दी, लेकिन इस बेचारी की जो सालों साल मेहनत थी वो नहीं दिखी। तो ये एग्ज़ाम्पल है उस चीज़ की कि जिस इंसान को आपकी कदर नहीं है ना शुरू में, आप उससे कदर ना 10 साल बाद भी एक्सपेक्ट नहीं करते। वक़्त रहते अच्छा फ़ैसला आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। मुश्किल होते हैं बहुत सारे फ़ैसले इंसान की लाइफ़ में, बट कहते हैं ना, अ डिवोर्स्ड डॉटर इज़ बेटर देन अ डेड डॉटर। क्या समझते हैं आप लोग, सिर्फ़ इंसान की साँसें बंद होना ही एक मौत होता है? बेवफ़ाई भी एक मौत होती है, जो लड़की पूरी ज़िंदगी अपने एक मर्द को दे दो और उसके साथ उसको सिला ये मिले, तो वो मैं कहती हूँ जीते जी मौत होती है इंसान के लिए। मैं स्टिल ये नहीं कह रही कि डिवोर्स ले लो। डिवोर्स अल्लाह के नज़दीक कहते हैं ना जायज़ अमल में सबसे नापसंदीदा अमल है हमारे रब करीम के आगे। इसलिए तो कहा गया है कि पूरी कोशिश करो, लेकिन इस अमल को जायज़ भी करार दे दिया गया है, मतलब कि कर सकते हैं आप, नापसंदीदा है लेकिन कर सकते हैं। क्यों? इसका मतलब यही है, गिव योर 1000% टू योर मैरिज, बट स्टिल इफ इट्स नॉट वर्किंग आउट देन देयर इज़ अ वे। ये वे दिया ही, अगर ये वे हराम होता, गलत होता, तो ये वे हमारे लिए रखा ही नहीं गया होता। तो ये वे जब है जब कोई और वे ना हो। शादी को 1000% दो, खाना बनाओ, खैर है, शौहर की खिदमत करोगे सवाब मिलेगा। अमानत में ख़यानत नहीं करो, अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करो, अपने शौहर के लिए महफूज रहो, बस ये तो मेन प्रायोरिटी है मैं कहूँगी। देखिए लॉयल्टी तो बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ होती है, चाहे लड़का हो या लड़की के लिए। तो अपने शौहर के मूड के हिसाब से चलो, उसकी बातों का ख़्याल रखो, उसकी पसंद नापसंद चीज़ों का ख़्याल रखो, सब रखो, बट स्टिल तुम्हारी इज़्ज़त अगर नहीं हो रही है ना, एंड इट्स कम टू योर रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, आपको बेइज़्ज़त किया जा रहा है, आपको रद्द किया जा रहा है आपकी हर मेहनत को, देन यू नीड टू थिंक अबाउट इट। सोचो। मुझे पता है काफ़ी चीज़ें मुश्किल होती हैं, इंसान सोच रहा होता है यार इसके बाद क्या होगा। तो लड़कियां बहुत ज़्यादा ना डिपेंडेंट हो जाती हैं शादी के बाद मर्दों पर डिपेंड नहीं होना है, अल्लाह की ज़ात पे डिपेंड होना है, क्योंकि हमारे मर्द को भी अगर जो रिस्क देने वाली ज़ात है ना, वो हमारे खुदा की ज़ात है, कोई इंसान की ज़ात नहीं है कि वो आपके लिए कमा के ले आए, या अल्लाह उसको आपके नसीब से दे रहा है तो वो आपके लिए ला रहा है। इंसानों पर डिपेंड करना ही बेकार है। तो जिनके लिए कुछ ऐसी मैरिज में वो फंसी हुई हैं, अगर वो या ऐसे रिश्तों में फंसी हुई हैं, किसी भी ऐसी मुश्किल में फंसी हैं, तो उनके लिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, इन्ना मअल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है।
बाखुदा कुरान पाक का लफ्ज़, एक एक लफ्ज़ है ना हकीकत है, हक है। तो ये जो इतनी बड़ी आयत है ना, इन्ना मअल उसरी युसरा, हर मुश्किल के साथ आसानी है, इस पे अपना ईमान ले आओ। जब लगे ना ज़िंदगी में कि बहुत सी ऐसी मुश्किलें हैं यार, ऐसी लड़कियां भी मुझे सुन रही होंगी जो बेचारी मजबूर होंगी, परेशान हाल होंगी, ऐसी भी होती हैं कि सोच रही होती है क्या यार ज़िंदगी ख़त्म करने तक पे वो आ जाती हैं। तो नहीं घबराओ, इस चीज़ पे सोचो, अल्लाह पे नादिर व शाकिर रहो, इंसानों से उम्मीद रखना छोड़ दो और उन इंसानों से अपनी ज़िंदगी के ताल्लुक़ जोड़ो जो आपकी कदर करें, जो आपकी इज़्ज़त को समझें। मैं तो मतलब मैं यही कहती हूँ, ये मेरी अपनी खुद की प्रायोरिटीज़ हैं, ये मैं अपनी बहनों को भी कहूँगी। मैं कहूँगी एक कमरे में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, दाल रोटी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, इज़्ज़त पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बेवफ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये है मेन चीज़ें। ये होती है अच्छी बीवी, जो कहती है अपने हस्बैंड से कि मैं तुम्हारे बुरे वक़्त में साथ दे सकती हूँ, मैं गरीबी में साथ दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी बेवफ़ाई, गद्दारी में तुम्हारा साथ नहीं दे सकती मैं। वो आउट ऑफ लिमिट है, क्योंकि मेरे नबी ने हमको इज़्ज़त अता फ़रमाई है, तो हम उसको समझें। ठीक है? यही मैसेज मुझे पलवशा जी की वीडियो का लगा, जो मेरा अपना पर्सनल भी मैंने कुछ उसमें अपना ऐड किया, जो मेरे हिसाब से सही था। अकल इतनी नहीं है, अपनी समझ के हिसाब से बात की है। करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, अगर मेरी कोई बात गलत है तो कमेंट सेक्शन मौजूद है, अपनी राय ज़रूर शेयर करें और अपने बड़ों के मशवरे से अपनी ज़िंदगी, उन बड़ों के जो अकल वाले रखते हों। ऐसे कुछ ऐसे भी होते हैं जो बस बोल रहे थे आए ये नहीं करो उनसे नहीं, जो अक्लमंद होते हैं ना, जो आपके साथ मुखलिस है, उनके मशवरे से और अपनी स्ट्रेंथ से अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले करना सीखें। ये एक रिएक्शन था या नहीं था, आई डोंट नो, बट ये एक टॉपिक था जो पलवशी जी ने रेज़्ड किया, जिस पे हमारी नज़र गई, तो हमने उस पे बात कर ली। सही की गलत की अल्लाह और उसका रसूल बता जाने, और देखने वाले यकीनन मुझसे ज़्यादा अकल रखते हैं। तो अपनी राय कमेंट में शेयर करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तूबा खान को दें इजाज़त। डोंट फॉरगेट टू फॉलो माई इंस्टाग्राम हैंडल लाइफ विद तूबा खान। अल्लाह हाफ़िज़।